क्या आप जानते हैं कि हर सुबह जब आप उठते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं, दूसरों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। शायद आप कहें मैं सेल्स पर्सन नहीं हूं, तो रुकिए, क्योंकि यही सोच आपके विकास की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट्स विद रैम में, जहां हम किताबों की दुनिया से निकालते हैं वो अनमोल रत्न जो आपके जीवन, सोच और करियर को नया आकार दे सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की, बेचना कितना आसान है नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि विश्वास कैसे जीता जाता है, लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचा जाता है, और बिना मजबूरी के कैसे कोई खुद कहे चलो डील फाइनल करते हैं। इस किताब में हमें यह नहीं बताते कि कैसे स्क्रिप्ट याद करो या कैसे ऑब्जेक्शन को काउंटर करो, बल्कि वो एक बहुत ही साधारण लेकिन क्रांतिकारी सोच देते हैं। बचना नहीं, मदद करना सीखो। जरा सोचिए, अगर आप किसी क्लाइंट से मिलने जाएं और यह ना सोचें कि मुझे इसे बेचना है, बल्कि सोचें इसकी जरूरत क्या है और मैं कैसे मदद कर सकता हूं, तो आपकी आंखों की भाषा बदल जाएगी, आपकी आवाज का आत्मविश्वास बदल जाएगा, आपकी बातचीत में आत्मीयता आ जाएगी, और तब बिक्री हो जाएगी। बिक्री करनी नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पल जरूर आया होगा जब आपको कोई चीज बेचना पड़ा, चाहे वह आपका आइडिया हो, आपकी काबिलियत हो या आपका सपना। पर क्या कभी आपने सोचा कि उस वक्त ग्राहक क्या सोच रहा था, उसके मन में क्या भावनाएं चल रही थीं? क्योंकि इस किताब के दूसरे अध्याय में एक जबरदस्त बात कही गई है। लोग प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं करते, वे इंसान पर भरोसा करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो सोच जो सेलिंग को डर से अवसर में बदल देती है, वो शब्द जो ग्राहक के मन में तस्वीरें बनाते हैं, और वो टेक्निक जिससे ना को हां में बदला जा सकता है। अगर आप सेल्स में हैं तो ये आपके लिए जरूरी है, अगर आप सेल्स में नहीं हैं तो ये आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी एक निगोशिएशन है और इसमें हर दिन आपको कुछ ना कुछ बेचना होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप एक ऐसी मानसिकता के संपर्क में आने वाले हैं जो आपके सोचने, बोलने और प्रभावित करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस मास्टर क्लास की। बेचना कितना आसान है, अध्याय 1 से। चैप्टर 1, मास्टरिंग द फंडामेंटल्स ऑफ सेलिंग, विनिंग पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स। दोस्तों, आज का जमाना डिजिटल है, जहां किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी आपको सेकंड्स में मिल जाती है। लेकिन क्या यही सब है सेलिंग? बिल्कुल नहीं। सेलिंग का असली राज है लोगों को समझना, उनसे जुड़ना और उनके दिलों में अपनी जगह बनाना। अगर आप यही सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप अपनी सेलिंग स्किल्स को आसमान तक ले जा सकते हैं बिना किसी जटिल टेक्निक के। द न्यू मीनिंग ऑफ सेलिंग, पीपल, रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट। लेस गिबलिन, जिन्होंने स्किल विद पीपल और द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल जैसी बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं, बताते हैं कि सेलिंग अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं रह गया। अब यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको लोगों के साथ सही संबंध बनाना होता है। डिजिटल जानकारी हर जगह है, तो काबिलियत वही बनती है कि आप अपने ग्राहक के साथ किस तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं। टू विन यू मस्ट अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइंस ऑफ सेलिंग। सेलिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है ग्राहक की जरूरतों को समझना। जब आप उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी इच्छाओं और समस्याओं को समझते हैं, तभी आप उनकी मदद कर पाते हैं। लेस गिबलिन बताते हैं कि सेलिंग का फंडामेंटल है विन एट सेलिंग, यानी जीत आपकी होगी अगर आप ग्राहक को जीतने देंगे। यह तभी संभव है जब आप उनसे जुड़ेंगे, उनसे सहमत होंगे और उन्हें यह महसूस कराएंगे कि आप उनकी मदद करने आए हैं, न कि सिर्फ बेचने। बीइंग अग्रीएबल, द आर्ट ऑफ बिल्डिंग रैपोर। सेलिंग की शुरुआत होती है एक अच्छे संवाद से। अपने ग्राहक से खुलकर बात करें, उनके सवालों का ईमानदारी से जवाब दें और अपनी बात इस तरह रखें कि ग्राहक को लगे आप उनके दोस्त हैं, उनका सहायक हैं। यह बीइंग अग्रीएबल की कला है। इसका मतलब है सहमत होना, समझना और ग्राहक की भावनाओं को सम्मान देना। पावरफुल सेलिंग टेक्निक्स, हाउ टू प्रेजेंट योर मैसेज। लेस गिबलिन ने यह भी बताया है कि कैसे हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं। आपकी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए स्पष्ट, भरोसेमंद और दिलचस्प। इसे तभी हासिल किया जा सकता है जब आप ग्राहक की जरूरतों को समझकर उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सेवा को पेश करें। क्लोजिंग द सेल, द फाइनल स्टेप। अच्छी बातचीत के बाद सेलिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है क्लोज द सेल, यानी सौदा पक्का करना। इसके लिए जरूरी है कि आप ग्राहक के सारे सवालों का जवाब दें, उनकी शंकाओं को दूर करें और उनके लिए ऐसा समाधान पेश करें जिससे वे सच में खुश हों। की टेकअवेज। सेलिंग अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं, बल्कि लोगों के साथ रिश्ते बनाने का खेल है। जीतने के लिए ग्राहक को समझना और उनसे जुड़ना जरूरी है। खुलापन और सहमति से बातचीत करना सेलिंग की पहली सीढ़ी है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखना और सही समय पर सौदा पक्का करना सफलता की कुंजी है। सोचिए, अगर आपका पहला शब्द ही ग्राहक के दिल में घर बना दे तो सेलिंग की दुनिया में पहला कदम ही सबसे बड़ा होता है। ये वो मौका होता है जब आप अपनी कहानी शुरू करते हैं, अपना असर छोड़ते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं जितना लगता है। क्या आप जानते हैं कैसे अपनी सेलिंग की शुरुआत इतनी जबरदस्त बनाएं कि कोई भी ना न कह सके? आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपकी सेलिंग की दुनिया ही बदल देंगे। तैयार हो जाइए,
क्योंकि आपकी सफलता यहीं से शुरू होने वाली है। चैप्टर 2, ओपनिंग द सेल, मेकिंग द फर्स्ट इंप्रेशन काउंट। दोस्तों, सेलिंग की दुनिया में पहला कदम सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपकी पहली बातचीत और आपकी पहली छाप ही वो जादू है जो ग्राहक के दिल दिमाग में आपकी जगह बना देती है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कुछ मिनटों में आप अपने ग्राहक को इतना प्रभावित कर सकते हैं कि वह आपसे जुड़ जाए? आज हम जानेंगे कि कैसे एक प्रभावशाली शुरुआत करके आप अपनी सेलिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अक्सर जीत वहीं होती है जहां आपकी शुरुआत सबसे बेहतर होती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। लेस गिबलिन के मुताबिक सेलिंग की शुरुआत सिर्फ हेलो बोलने से कहीं ज्यादा होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपकी मुस्कान और आपका व्यवहार मिलकर आपके ग्राहक के मन में एक छवि बनाते हैं। अगर यह छवि सकारात्मक होगी तो ग्राहक आपकी बातों को दिल खोलकर सुनेगा। याद रखिए, पहला इंप्रेशन कभी कभी अंतिम इंप्रेशन बन जाता है। जब आप अपने ग्राहक से मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। यह दिखाता है कि आप पूरी तरह मौजूद हैं और आपकी दिलचस्पी सच्ची है। साथ ही एक गर्मजोशी भरी मुस्कान ग्राहक को सहज कर देती है और आपके बीच के फासले को खत्म कर देती है। हाउ टू कैप्चर अटेंशन। अक्सर सेलर्स गलती करते हैं कि वे सीधे प्रोडक्ट की खूबियां बताने लगते हैं, लेकिन लेस गिबलिन कहते हैं कि सबसे पहले आपको ग्राहक की जरूरतों, इच्छाओं और समस्याओं को समझना होगा। जब ग्राहक को लगे कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और उनकी परवाह कर रहे हैं, तो वह आपसे खुलकर बात करेगा। एक छोटा सा टिप, बातचीत की शुरुआत हमेशा ग्राहक के बारे में कुछ सवाल पूछकर करें, जैसे उनकी दिनचर्या कैसी है, वे किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं या वे क्या पाना चाहते हैं। इससे ग्राहक को लगेगा कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, न कि सिर्फ कुछ बेचने। द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। सही सवाल पूछना सेलिंग का सबसे अहम हथियार है। सवाल पूछने का मतलब है कि आप ग्राहक की सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितने बेहतर सवाल होंगे, उतनी ही गहरी आपकी समझ बनेगी कि ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है। लेस गिबलिन कहते हैं कि बंद सवालों से बचें, जो केवल हाँ या ना में जवाब मिलते हैं। खुले सवाल पूछें जो ग्राहक को विस्तार से बोलने पर मजबूर करें, जैसे आपको अपने प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, या आपको किन चीजों ने पिछली बार निराश किया था। जब ग्राहक खुलकर बात करता है तो आप बेहतर समाधान दे सकते हैं, जो आपकी सेलिंग को प्रभावशाली बनाता है। शो कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। सेलिंग में आत्मविश्वास दिखाना बेहद जरूरी है। जब आप खुद अपनी बातों में विश्वास दिखाएंगे, तभी ग्राहक भी आप पर भरोसा करेगा। आपकी आवाज का टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका पूरा व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। यहाँ बीइंग अग्रीएबल यानी सहमत होने की कला भी काम आती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बात पर हाँ बोलें, बल्कि इसका मतलब है कि आप ग्राहक की बातों को सम्मान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और अपनी बात निडरता से रखें। गाइडिंग द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। जब आप ग्राहक से जुड़ जाते हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप बातचीत को सही दिशा दें। अपने प्रोडक्ट या सेवा की बातें इस तरह करें कि वे ग्राहक की जरूरतों से सीधे जुड़ी हों। आपके शब्द ग्राहक के लिए समाधान लेकर आएं, न कि सिर्फ प्रचार। लेस गिबलिन बताते हैं कि आपकी बातों में स्पष्टता, ईमानदारी और विश्वास होना चाहिए। इससे ग्राहक आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है और आपके समाधान को अपनाने के लिए प्रेरित होता है। की टेकअवेज। पहला इंप्रेशन आपकी सेलिंग की नींव है, इसे मजबूत बनाएं। ग्राहक की जरूरतों पर ध्यान दें, न कि सिर्फ प्रोडक्ट की खूबियों पर। खुले सवाल पूछें और ध्यान से ग्राहक की बात सुनें। आत्मविश्वास और सकारात्मकता से अपनी बात रखें। बातचीत को ग्राहक की जरूरतों के हिसाब से दिशा दें। दोस्तों, अब आपके पास सेलिंग की शुरुआत करने के लिए जरूरी टूल्स हैं। अगली बार हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग अग्रीएबल, यानी कैसे अपने ग्राहक से ऐसा रिश्ता बनाएं कि वे न सिर्फ आपकी बात सुने, बल्कि आपके साथ जुड़े रहें और आपके प्रोडक्ट को अपनाएं। कल्पना कीजिए कि आप हर ग्राहक के साथ ऐसा जुड़ाव बना पाएं कि वे आपको अपना सबसे भरोसेमंद साथी समझें। जब ग्राहक आपसे सहज और भरोसेमंद महसूस करता है तो आपकी सेलिंग कितनी आसान हो जाती है। अगला अध्याय आपको सिखाएगा बीइंग अग्रीएबल की कला। कैसे आप ग्राहक के दिल को जीतें, उनकी भावनाओं को समझें और हर बातचीत को सफल बनाएं। ये वो कौशल है जो आपको सेलिंग में अलग ही मुकाम तक ले जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि सेलिंग का मतलब है ग्राहक को समझाना, मनाना और फिर डील क्लोज करना। लेकिन लेस गिबलिन इस चैप्टर में एक गहरी बात कहते हैं। लोगों को राजी करने का सबसे आसान तरीका है उनसे सहमत होना। यानी अगर आप सेलिंग में माहिर बनना चाहते हैं तो पहले आपको लोगों से सहमत होना सीखना होगा। वाई बीइंग अग्रीएबल मैटर्स। जब आप किसी से बात करते हैं और बार बार उनकी बात काटते हैं, तर्क करते हैं या उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो चाहे आपकी बात सही भी हो, वो इंसान आपको पसंद नहीं करेगा। और कोई किसी ऐसे इंसान से नहीं खरीदता जिसे वो पसंद नहीं करता। लेस गिबलिन के मुताबिक अग्रीएबल बनने का मतलब है सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, उसकी बात को समझना और अननेसेसरी टकराव से बचना। डिसएग्री विदाउट आर्ग्यूइंग अग्रीएबल बनने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात में यस मैन बन जाएं, बल्कि आपको डिसएग्रीमेंट को सही तरीके से हैंडल करना सीखना है। जब भी आप किसी बात से असहमत हों तो पहले सामने वाले की बात को वैलिडेट करें, जैसे आपकी बात काफी इंटरेस्टिंग है या मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। इसके बाद अपनी बात धीरे और शालीनता से रखें। इस अप्रोच से सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता और आपकी बात को भी खुले दिल से सुनता है। द पावर ऑफ अ स्माइल एंड वार्म टोन। कई बार हमारे शब्द तो सही होते हैं,
लेकिन हमारा टोन गलत होता है। आपकी आवाज में वार्मथ होनी चाहिए, ऐसा लगे कि आप जेन्युइनली कस्टमर की मदद करना चाहते हैं। और सबसे पावरफुल टूल, एक सच्ची मुस्कान। डोंट विन आर्ग्यूमेंट्स, विन पीपल। बहस जीतने से बेहतर है इंसान को जीतना। लेस गिबलिन कहते हैं, आर्ग्यूमेंट जीतने से आप ईगो तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत सकते। इसलिए जब कभी कस्टमर की बात से आप असहमत हों तो ये सोचें, क्या मुझे ये बहस जीतनी है या ये इंसान? अपनी बात रखने के लिए जेंटल क्वेश्चंस पूछें, जैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि, या अगर हम इस एंगल से देखें तो। इससे आप बहस से बचते हैं और बातचीत को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। यूज एम्पैथी टू बिल्ड रैपोर। एम्पैथी यानी सहानुभूति, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है एक सेल्स पर्सन के रूप में। जब आप किसी ग्राहक की जरूरत, चिंता या परेशानी को समझते हैं तो ग्राहक खुद को वैल्यूड महसूस करता है। आपकी बात तब तक असरदार नहीं होगी जब तक सामने वाला ये महसूस ना करे कि ये इंसान मेरी बात समझता है। और एम्पैथी यही करता है, वो भरोसा बनाता है। अवॉइड नेगेटिव फ्रेजेस। जब भी आप फ्रेजेस यूज करते हैं जैसे नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत हैं, मैं सहमत नहीं हूं, तो आप सामने वाले को अनकॉन्शियसली दुश्मन बना रहे होते हैं। इसके बजाय कहें, मुझे लगता है हम इसे इस तरह भी देख सकते हैं, या एक और पॉसिबिलिटी है जिसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसी लैंग्वेज सॉफ्ट होती है और आपकी बात भी पहुंच जाती है बिना रिलेशनशिप खराब किए। अग्री वेयर यू कैन, रिफ्रेम वेयर यू कांट। जहां संभव हो वहां सहमत हो और जहां नहीं हो वहां रिफ्रेम करें। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक कहता है यह प्रोडक्ट महंगा है तो आप कह सकते हैं, हाँ ये सही है कि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसकी क्वालिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू इसे एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बनाती है। समरी नगेट्स। अग्रीएबल बनना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सेलिंग की सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी कस्टमर को डायरेक्टली गलत मत कहिए। वैलिडेट, एम्पैथाइज, देन रिफ्रेम। आपकी मुस्कान और आवाज का टोन कस्टमर के दिल तक पहुंचने का रास्ता है। आर्ग्यूमेंट जीतने से बेहतर है इंसान को जीतना। आपने अब तक सीखा कि लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए और बातचीत को टकराव से बचाया जाए, लेकिन अब वक्त है असली सेल्स एक्शन का। अगला अध्याय आपको देगा वो टेक्निक्स जिनसे आप कस्टमर से सही सवाल पूछकर कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को ऐसे पेश कर सकते हैं जैसे वो कस्टमर की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। तैयार रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपको बनाएगा कॉन्वर्सेशन का मास्टर। चैप्टर 4, टेक्निक्स ऑफ कंडक्टिंग द सेल। आप ग्राहक से मिल चुके हैं, बातचीत शुरू हो चुकी है और एक अच्छा रिलेशन बन चुका है, लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है, बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएं ताकि सेल तक पहुंच सके। यही सिखाता है यह चैप्टर। कंडक्टिंग द सेल यानी ग्राहक को सेल्स जर्नी में कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली आगे ले जाना। स्टार्ट विथ स्मार्ट क्वेश्चंस। लेस गिबलिन कहते हैं कि अच्छे सेल्स पर्सन वो नहीं होते जो सिर्फ बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही सवाल पूछते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं तो ग्राहक की जरूरतें सामने आती हैं, उन्हें लगता है आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और बातचीत एक डायरेक्शन लेती है। उदाहरण के लिए सवाल ऐसे होने चाहिए, आपको इस प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अब तक आपने किस तरह का एक्सपीरियंस किया है? इस तरह के सवाल ग्राहक को खोलते हैं और आपको उनकी प्रायोरिटीज समझने में मदद करते हैं। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। कई बार हम ग्राहक की बात सुनते तो हैं, लेकिन जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप एक्टिवली सुनते हैं, यानी बीच में टोके बिना, आंखों में देखकर और अफर्मिंग बॉडी लैंग्वेज से, तो ग्राहक कनेक्ट करता है और ट्रस्ट करने लगता है। लेस गिबलिन बार बार इस बात पर जोर देते हैं, अ सेल इज अर्न्ड बाय अ लिसनर, नॉट अ टॉकर। आइडेंटिफाई द बाइंग सिग्नल्स। ग्राहक हर समय कुछ ना कुछ संकेत देता है कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। ये सिग्नल्स वर्बल भी हो सकते हैं और नॉन वर्बल भी। अगर ग्राहक बार बार प्रोडक्ट को हाथ में ले रहा है, बार बार प्राइस या फीचर पूछ रहा है या कह रहा है, अगर मैं ये खरीदूं तो समझ जाइए कि वो बाइंग मोड में है। अब बस जरूरत है सही दिशा में बातचीत को आगे ले जाने की। फोकस ऑन बेनिफिट्स, नॉट जस्ट फीचर्स। कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर्स बताना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे बेनिफिट्स समझाना। जैसे फीचर हो सकता है, इस फोन में 6000 mAh बैटरी है, लेकिन बेनिफिट होगा आपको दिन भर चार्जर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फीचर बताइए लेकिन बेनिफिट बेचिए। यही फर्क करता है एक एवरेज और एक एक्सेप्शनल सेल्स पर्सन में। हैंडल ऑब्जेक्शंस ग्रेसफुली। अगर ग्राहक कोई आपत्ति उठाता है, जैसे ये तो थोड़ा महंगा लग रहा है, तो घबराइए मत। ये ऑब्जेक्शन नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी है उसे और बेटर एक्सप्लेन करने की। लेस गिबलिन कहते हैं, ऑब्जेक्शन को डिफेंस नहीं ऑफेंस की तरह लीजिए। शांत होकर कहिए, मैं समझता हूं और यही सवाल कई लोगों के मन में आता है। फिर बताइए कैसे वो ऑब्जेक्शन इरेलेवेंट हो जाती है जब वो प्रोडक्ट का लॉन्ग टर्म फायदा देखता है। मेक इट अ कॉन्वर्सेशन, नॉट अ पिच। कंडक्टिंग द सेल एक स्क्रिप्टेड पिच नहीं बल्कि एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। जितना आप रिलैक्स्ड, नेचुरल और ऑथेंटिक रहेंगे, उतना ही ग्राहक खुलेगा। बातचीत को ऐसे फ्लो में रखिए कि ग्राहक को महसूस हो, मैं ये खरीदना चाहता हूं, ना कि मुझसे ये बिकवाया जा रहा है। सवाल पूछिए, जवाब मत ठोकिए। सुनिए समझने के लिए, बोलने के लिए नहीं, फीचर्स से नहीं। बेनिफिट से कनेक्ट करिए। ऑब्जेक्शन को विरोध नहीं, अपॉर्चुनिटी मानिए। ग्राहक से दोस्ताना बातचीत रखिए।
अब जब आपने बातचीत को सही दिशा में ले जाना सीख लिया है तो अगला स्टेप है एक ऐसी सेल्स प्रेजेंटेशन देना जो ग्राहक के मन को छू जाए। चैप्टर 5 में हम जानेंगे कि कैसे अपनी बात को इस तरह पेश करें कि ग्राहक न सिर्फ सुने बल्कि महसूस करें। यह अध्याय आपको बनाएगा एक ऐसा प्रेजेंटर जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस करता है। चैप्टर 5 मेकिंग फैंटास्टिक सेल्स प्रेजेंटेशन किसी भी बेहतरीन सेल की नींव होती है। एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन। जब आप ग्राहक के सामने अपनी बात रखते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो आपका आत्मविश्वास, आपकी समझ और आपके इरादों की झलक होती है। लेस गिब्लान कहते हैं, A great presentation doesn't just inform, it inspires, engages and converts। तो आइए जानते हैं कैसे बनाएं अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को यादगार और असरदार। नो योर ऑडियंस। हर ग्राहक अलग होता है। एक ग्रेट प्रेजेंटर सबसे पहले अपने श्रोता को जानता है। क्या ग्राहक टेक्निकल नॉलेज रखता है? क्या वो प्राइस सेंसिटिव है या क्वालिटी ड्रिवन? आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच आज काम नहीं करती। अगर ग्राहक प्रैक्टिकल सोच वाला है तो स्टैट्स और फैक्ट्स दीजिए। अगर वो इमोशनल डिसीजन मेकर है तो स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। स्ट्रक्चर मैटर्स। शुरुआत, बीच और अंत। एक दमदार प्रेजेंटेशन का क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओपनिंग। ग्राहक का ध्यान खींचिए, क्यूरियोसिटी जगाइए। क्या आपने कभी ऐसा फोन यूज किया है जो आपके आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करे? बॉडी। प्रोडक्ट के की बेनिफिट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और यूजर स्टोरीज बताइए। क्लोजिंग। समरी के साथ कॉल टू एक्शन दीजिए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? यूज द पावर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। लेस गिब्लिन बार बार एक चीज पर जोर देते हैं, शो डोंट जस्ट टेल। जब आप प्रोडक्ट को हाथ में लेकर दिखाते हैं या लाइव डेमो करते हैं तो ग्राहक सिर्फ सुनता नहीं, वो देखता और महसूस करता है। यदि आप एक वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हैं तो उसे फर्श पर इस्तेमाल कर दिखाइए। यदि आप एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो उसका रियल टाइम वॉक थ्रू दीजिए। डेमो, गेन ट्रस्ट। शूज इंटरेस्ट, प्लीज एंगेजमेंट। स्पीक विद पैशन। अपने वर्ड्स में एनर्जी लाइए। प्रेजेंटेशन केवल कंटेंट नहीं होती, उसमें आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज और इंथुजियाज्म भी झलकता है। आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मोनोटोन प्रेजेंटेशन किसी को इंस्पायर नहीं करती। आंखों में कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स में कन्विक्शन और शब्दों में विश्वास हो। याद रखिए, लोग आपके वर्ड से पहले आपके इमोशंस पर ट्रस्ट करते हैं। एड्रेस पेन पॉइंट्स। बेचिए सॉल्यूशन, प्रोडक्ट नहीं। ग्राहक किसी प्रोडक्ट को इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए खरीदता है क्योंकि वो उसकी किसी समस्या का समाधान करता है। पहले उसकी नीड को समझिए, फिर बताइए कि आपका प्रोडक्ट उसे कैसे सॉल्व करता है। उदाहरण, आपको बार बार फोन चार्ज करना पड़ता है। हमारा ये मॉडल 3 दिन तक बैटरी देता है, सो यू स्टे पावर्ड एनी टाइम एनीवेयर। यूज टेस्टिमोनियल, सोशल प्रूफ। अगर दूसरे लोग आपके प्रोडक्ट से खुश हैं तो ग्राहक का ट्रस्ट कई गुना बढ़ जाता है। देखिए इस कस्टमर ने क्या कहा, 5000 प्लस लोग पहले ही इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल फॉलो पीपल। सोशल प्रूफ इज साइलेंट परसुएशन। एंड विद एक्शन। एक साफ कॉल टू एक्शन दें। ग्रेट प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप क्लियर डायरेक्शन नहीं देंगे तो सब एफर्ट वेस्ट हो सकता है। तो आइए आज ही शुरुआत कीजिए। ऑफर सीमित समय के लिए है। बस इस फॉर्म को भरिए और हम तुरंत आपकी मदद शुरू करेंगे। एंड शुड बी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड डिसाइसिव। की टेकअवेज। प्रेजेंटेशन को ग्राहकों के हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। शुरुआत अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, अंत एक्शन ओरिएंटेड। सिर्फ बोलिए नहीं, दिखाइए। लाइव डेमो इज अ गेम चेंजर। आपकी एनर्जी आपकी क्रेडिबिलिटी को डिफाइन करती है। लोगों की समस्याओं पर फोकस करें, सॉल्यूशन बेचिए। दूसरों के अनुभव शेयर करके ट्रस्ट बढ़ाइए। आपने अपनी बात शानदार तरीके से रख दी, ग्राहक इंप्रेस्ड भी है, लेकिन क्या वो खरीदेगा? फाइनल डिसीजन लेने का वक्त अब आया है। चैप्टर 6 में हम सीखेंगे उस सबसे क्रिटिकल मोमेंट को हैंडल करना, द क्लोज, जहां सौदा पक्का होता है और आप एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनते हैं। इस चैप्टर में आप जानेंगे वो प्रूवन टेक्निक्स जिनसे आप बिना दबाव डाले पूरे आत्मविश्वास से डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। चैप्टर 6 क्लोजिंग द सेल। सेलिंग की सबसे क्रूशियल स्टेज होती है क्लोजिंग द सेल। यहीं पर डिसाइड होता है कि आपका कस्टमर सिर्फ इंप्रेस्ड होकर निकल जाएगा या एक्चुअल बायर बनकर डील को फाइनलाइज करेगा। लेस गिब्लिन इस चैप्टर में बताते हैं कि एक सफल सेल्स पर्सन केवल प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बताता, बल्कि कस्टमर को एक्शन लेने के लिए जेंटली पुश करता है, बिना फोर्स किए, बिना डर पैदा किए। क्रिएट अ नेचुरल प्रोग्रेशन। बातचीत को धीरे धीरे क्लोज की ओर ले जाएं। गुड क्लोजर्स अचानक से तो आप खरीद रहे हैं नहीं पूछते। वे कॉन्वर्सेशन को स्मार्ट तरीके से उस पॉइंट तक ले जाते हैं जहां कस्टमर नेचुरली हाँ कह दे। उदाहरण के लिए, तो आपको कौन सा कलर ज्यादा पसंद आया? अगर हम आज ऑर्डर करें तो कब डिलीवरी चाहिए आपको? ऐसे सवाल से कस्टमर फील करता है कि ये क्लोजिंग नहीं बल्कि अगला स्टेप है। यूज ट्रायल क्लोजेस। छोटे छोटे कॉन्फर्मेशन लेते जाएं। ट्रायल क्लोज का मतलब है छोटे छोटे सवाल पूछना जो ग्राहक को बाइंग डिसीजन के करीब लाए। जैसे, क्या ये फीचर आपकी जरूरत पूरी करता है? आपको ये पैकेज सही लगता है? इन सवालों से पता चलता है कि कस्टमर रेडी है या ऑब्जेक्शंस अभी बची हैं। हैंडल लास्ट मिनट ऑब्जेक्शंस। कामली क्लोजिंग के वक्त ऑब्जेक्शंस होना आम बात है। इंपॉर्टेंट है कि आप शांत और समझदार बने रहें। ऑब्जेक्शन को समझिए, एम्पैथाइज कीजिए और फिर बेहतर एक्सप्लेनेशन दीजिए।
इससे कस्टमर महसूस करता है कि आप उसकी परवाह करते हैं और दबाव नहीं डाल रहे। समराइज बेनिफिट्स। बिफोर आस्किंग सेल को क्लोज करने से पहले एक बार फिर प्रोडक्ट के मेन बेनिफिट्स को समराइज कर दीजिए। तो आपने देखा कि ये फोन आपको कितना लंबा बैटरी बैकअप, हाई क्वालिटी कैमरा और फास्ट प्रोसेसिंग देता है। इन सब चीजों से आपका काम आसान होगा और मजा भी आएगा। जब कस्टमर क्लियरली समझता है कि उसे क्या मिल रहा है तो डिसीजन लेना आसान होता है। आस्क फॉर द सेल कॉन्फिडेंटली क्लोज करते वक्त हेजिटेशन दिखाना गलत है। आप कॉन्फिडेंट रहें और सीधे पूछें, तो क्या हम आज आपका ऑर्डर कंफर्म करें? क्या आप इसे अभी खरीदना चाहेंगे? कॉन्फिडेंस से पूछा गया सवाल कस्टमर को भी रेडी कर देता है। ऑफर इजी नेक्स्ट स्टेप्स। क्लोजिंग के बाद कस्टमर को नेक्स्ट स्टेप्स स्पष्ट बताएं। पेमेंट कैसे करनी है, डिलीवरी कब मिलेगी, कोई और मदद चाहिए तो कहें। इससे कस्टमर आराम से डिसीजन लेता है और अनुभव स्मूथ होता है। फॉलो अप। अगर अभी क्लोज ना हो पाए तो कभी कभी ग्राहक तुरंत डिसीजन नहीं लेता। ऐसे में फॉलो अप करना जरूरी है। क्या मैं आपको कल एक बार फिर कॉल करूं? अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं। फॉलो अप से कस्टमर को लगेगा कि आप कमिटेड हैं और वो कभी प्रेशर में नहीं है। समरी नगेट्स ऑफ क्लोजिंग द सेल। नेचुरल और स्मूथ वे में कॉन्वर्सेशन को क्लोज की ओर ले जाएं। ट्रायल क्लोजेस से कस्टमर रेडीनेस जांचें। ऑब्जेक्शंस को कामली हैंडल करें। बेनिफिट्स को समराइज करें। कॉन्फिडेंटली आस्क फॉर द सेल। इजी नेक्स्ट स्टेप्स क्लियर करें। जरूरत पड़े तो फॉलो अप करें। फॉलो अप टेक्निक्स। जब डील क्लोज हो जाए तब सोचिए आपका काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। फॉलो अप वो सीक्रेट वेपन है जो रिपीट बिजनेस और रेफरल्स लाता है। चैप्टर 7 में हम सीखेंगे ऐसे फॉलो अप के टेक्निक्स जो कस्टमर को हैप्पी और लॉयल बनाए रखें। आइए जानें कैसे बने कस्टमर के फेवरेट सेल्स पर्सन। चैप्टर 7 द फॉरगॉटन स्किल, लिसनिंग लेस गिब्लां। इस चैप्टर में एक ऐसी स्किल पर रोशनी डालते हैं जो ज्यादातर सेल्स पीपल इग्नोर कर देते हैं। लिसनिंग। यस, सुनना, लेकिन सिर्फ कानों से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से। लिसनिंग इज मोर पावरफुल देन टॉकिंग। अक्सर हम सोचते हैं कि सेल्स करने के लिए हमें अच्छा बोलना आना चाहिए, लेकिन सच ये है कि एक शानदार लिसनर होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तो वो वैल्यूड महसूस करता है, उसकी एक्चुअल नीड सामने आती है और ट्रस्ट खुद ब खुद बिल्ड होने लगता है। डोंट इंटरप्ट, लेट देम स्पीक। कई बार सेल्स पर्सन बीच में ही बोल पड़ता है। हाँ, मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन इससे कस्टमर फील करता है कि आप उसे टोक रहे हैं और वो खुलकर बात नहीं करता। इंस्टेड लेट देम कंप्लीट। ओके, गो ऑन, टेल मी मोर एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ये छोटे छोटे फ्रेजेस सामने वाले को एनकरेज करते हैं पूरी बात शेयर करने के लिए। रीड बिटवीन द लाइंस। लेस बताते हैं कि एक अच्छा लिसनर सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह इमोशंस, हेजिटेशन और साइलेंस को भी डिकोड करता है। कस्टमर ने कहा, मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है इसका मतलब हो मैं प्राइस से थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूं। इसलिए इफेक्टिव लिसनर वो है जो अनस्पोकन फियर्स को भी पकड़ सके। आस्क एंड लिसन, द गोल्डन कॉम्बो। एक अच्छा सेल्स पर्सन सिर्फ प्लेन सुनने के लिए नहीं बैठता, वो टारगेटेड क्वेश्चंस पूछता है ताकि ग्राहक खुलकर बोले। जैसे, आप इस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी बिगेस्ट कंसर्न क्या है? आपने पहले क्या क्या ट्राई किया है? और फिर बस ध्यान से सुनिए। मेक देम फील अंडरस्टूड। एंड में सबसे जरूरी बात, जब ग्राहक को लगता है कि दिस पर्सन एक्चुअली अंडरस्टैंड्स मी, तब वो ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट इज द ब्रिज दैट कन्वर्ट्स इंटरेस्ट इनटू सेल। तो अगली बार जब आप किसी को सेल करने जाएं तो बोलने से पहले सुनने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि हर सक्सेसफुल पिच बिगिंस विद पावरफुल लिसनिंग, द ह्यूमन टच इन सेल्स। अब तक आपने सीखा कि कैसे एक अच्छे लिसनर बनकर ग्राहक से जुड़ा जाए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वही ग्राहक आपको जेन्युइनली पसंद भी करे? तो क्या होगा? चैप्टर 8 में हम जानेंगे वो सीक्रेट जो कस्टमर्स को लॉयल बनाता है, द ह्यूमन टच। वो छोटी छोटी बातें जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप को इमोशनल बॉन्ड में बदल देती हैं। चैप्टर 8 द ह्यूमन टच इन सेल्स। इस चैप्टर में एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जो आज के हाईली डिजिटल और रोबोटिक सेल्स सिस्टम में ऑलमोस्ट भूल ही गया है, ह्यूमन टच। टेक्नोलॉजी ने हमें तेज बना दिया है, लेकिन लोगों के साथ जुड़ने का जो वार्मथ और इमोशन है उसे कोई एल्गोरिदम रिप्लेस नहीं कर सकता। सेल्स इज नॉट जस्ट लॉजिक, इट्स इमोशनल। बहुत सारे सेल्स पर्सन ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने प्रोडक्ट के सारे फीचर्स, बेनिफिट्स और प्राइस लॉजिक सही से समझा दिए तो सेल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग लॉजिक से सोचते हैं लेकिन डिसीजन इमोशन से लेते हैं। लेस बताते हैं कि सक्सेसफुल सेल वहां होती है जहां ग्राहक को लगे ये इंसान मेरी मदद करना चाहता है, न कि सिर्फ बेचना। ट्रीट देम लाइक फ्रेंड्स नॉट कस्टमर्स। जब आप कस्टमर से बात करें तो उसे एक लीड की तरह मत देखिए, उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट कीजिए। छोटी छोटी बातें एक इंसान को खास फील कराती हैं। उसका नाम लेकर बात करना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना,
जेन्युइन स्माइल देना, उससे उसकी लाइफ या चैलेंजेस के बारे में पूछना, ये जेस्चर्स दिखाते हैं कि आप उसे सीरियसली वैल्यू करते हैं। स्मॉल कर्टिसीज क्रिएट बिग इंप्रेशंस। लेस जिबलिन कहते हैं कि लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट, और ये सेल्स में भी उतना ही लागू होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई अप्रिशिएट यू शेयरिंग दैट, टेक योर टाइम टू डिसाइड। ये सिंपल बातें कस्टमर को फील कराती हैं कि वो किसी केयरिंग इंसान से बात कर रहा है, न कि किसी पुशी सेलर से। अंडरस्टैंड देयर स्टोरी। हर ग्राहक के पीछे एक कहानी होती है। हो सकता है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हो या किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता हो। अगर आप उसकी स्टोरी को जेन्युइनली समझते हैं तो आप सिर्फ एक सेलर नहीं बल्कि सॉल्यूशन पार्टनर बन जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है रियल कनेक्शन। शो एम्पैथी नॉट सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब है ग्राहक की जगह खुद को रखकर सोचना। अगर कस्टमर प्राइस को लेकर हेजिटेंट है तो कहिए, मैं समझ सकता हूं बजट एक कंसर्न हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे आपकी जरूरत के अनुसार वैल्यू डिलीवर किया जाए। सिंपैथी में दुख होता है, एम्पैथी में एक्शन होता है। बी रियल, ऑथेंटिसिटी सेल्स। आज के टाइम में लोग सुपर पॉलिश्ड प्रेजेंटेशंस और ओवर प्रॉमिसेस से बोर हो चुके हैं। लीज बताते हैं कि ऑथेंटिक सेलर जो जैसा है वैसा ही सामने आता है, वही सबसे ज्यादा ट्रस्ट कमाता है। गलतियां हो सकती हैं, हेजिटेशन हो सकता है, कोई बात नहीं, बट अगर आप रियल हैं तो आप रिलेटेबल बनते हैं। ह्यूमन टच कन्वर्ट्स ट्रांजैक्शंस इनटू रिलेशनशिप्स। एक बार जब ग्राहक को यह लगने लगे कि आप सिर्फ उसकी जेब नहीं बल्कि उसके दिल तक पहुंचना चाहते हैं, तब सेल नेचुरल हो जाती है। वो आपको बार बार याद करेगा, रिफर करेगा और लॉयल बनेगा, क्योंकि आपने उसे फील कराया, ना कि सिर्फ कन्विंस। लॉजिक से नहीं, इमोशन से जुड़िए। कस्टमर को एक इंसान की तरह ट्रीट कीजिए। छोटे जेस्चर्स बड़ी इंपैक्ट डालते हैं। एम्पैथी दिखाइए, ऑथेंटिसिटी बनाए रखिए। ह्यूमन कनेक्शन ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है। हाउ टू बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस। अब जब आपने जान लिया है कि एक इंसान से इंसान की तरह जुड़ना क्यों जरूरी है, तो अगला स्टेप है उस रिश्ते को मजबूत बनाना। चैप्टर 9 में हम सीखेंगे कैसे आप अपने ग्राहक, क्लाइंट या टीम पर एक लंबे समय तक असर छोड़ सकते हैं। कैसे आपकी बातों का ऐसा असर हो कि लोग न सिर्फ सुने बल्कि याद रखें। क्या आप तैयार हैं इन्फ्लुएंस मास्टर बनने के लिए? चैप्टर 9, हाउ टू बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस। लेस जिबलिन इस चैप्टर में एक ऐसे टॉपिक को एड्रेस करते हैं जो किसी भी सेल्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर या लीडर के लिए अल्टीमेट गोल होता है। इन्फ्लुएंस। टेम्पररी पर्सुएशन से ऊपर उठकर वो तरीका सीखिए जिससे आप लोगों के मन में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। इन्फ्लुएंस स्टार्ट्स विथ रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सीरियसली लें तो सबसे पहले आपको उन्हें रिस्पेक्ट देना सीखना होगा। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ पोलाइट होना नहीं है, इसका असली मतलब है उनकी ओपिनियंस को महत्व देना, उन्हें टोकने की बजाय सुनना, उनके व्यूज को जेन्युइनली समझने की कोशिश करना। जब आप किसी को फील कराते हैं कि उनकी सोच वैल्यूबल है, तभी वो आपकी बात को भी वैल्यू देंगे। मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। हर इंसान चाहता है कि उसे इंपॉर्टेंट महसूस कराया जाए। लेस कहते हैं कि अगर आप लोगों को यह महसूस करा पाएं कि वो स्पेशल हैं, तो आप उनके दिल में एक परमानेंट जगह बना सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं। उनका नाम बार बार इस्तेमाल करें, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स की तारीफ करें, उनसे एडवाइस मांगे। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी नॉलेज को वैल्यू करते हैं। बी द वन हु लिसन्स मोर। लेस जिबलिन एक पावरफुल रूल बताते हैं, द मोर यू लिसन द मोर पीपल ट्रस्ट यू। अगर आप कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे तो आप एक गुड स्पीकर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप एक ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर बनेंगे। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं, और समझने के लिए सुनना जरूरी है। डोंट आर्ग्यू, अग्री स्मार्टली। इन्फ्लुएंस पाने के लिए हर बात पर बहस करना जरूरी नहीं होता। बहस में आप जीत सकते हैं, लेकिन इंसान को खो बैठते हैं। इंस्टेड लेस सजेस्ट करते हैं, यू मे बी राइट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, आई हैडंट थॉट ऑफ इट दैट वे। इस तरह आप सामने वाले को शट नहीं करते, बल्कि ग्रेसफुली अग्री करके अपना पॉइंट भी रख पाते हैं। प्लांट आइडियाज, डोंट पुश देम। लोगों को आदेश पसंद नहीं होते, उन्हें वो आइडियाज पसंद आते हैं जो उनके खुद के लगे। इसलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग यू शुड डू दिस, कहिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया। जब आप लोगों को चॉइसेस देते हैं तो उन्हें कंट्रोल का फील आता है, और वही इन्फ्लुएंस की असली चाबी है। इन्फ्लुएंस इज बिल्ट स्लोली बट स्टेज फॉरएवर। रियल इन्फ्लुएंस एक दिन में नहीं बनती। ये हर इंटरेक्शन, हर वर्ड, हर जेस्चर में धीरे धीरे बनती है।
लेस बताते हैं, अगर आप हर इंसान को थोड़ा बेटर फील कराते हैं तो आप उनके माइंड में नहीं, उनके दिल में जगह बना लेते हैं। इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट से शुरू होता है। लोगों को स्पेशल फील कराइए, ज्यादा सुनिए, कम बोलिए, बहस से नहीं समझदारी से अग्री कीजिए। आइडियाज इंपोज मत करिए, इंस्पायर करिए। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ मोटिवेशन। अब जब आपने इन्फ्लुएंस करना सीख लिया है, अगला लॉजिकल स्टेप है लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करना। चैप्टर 10 में हम जानेंगे वो साइकोलॉजी और टेक्निक्स जिससे आप दूसरों को सिर्फ प्रभावित ही नहीं कर पाएंगे बल्कि उन्हें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर भी कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे मोटिवेशन कैसे काम करता है, लोग क्या सुनना चाहते हैं और कैसे आप उनके अंदर से पोटेंशियल बाहर निकाल सकते हैं। आर यू रेडी टू बी द स्पार्क दैट लाइट्स अदर्स अप? चैप्टर 10, द सीक्रेट ऑफ मोटिवेशन। इस चैप्टर में एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो हर लीडर, सेल्स पर्सन और इन्फ्लुएंसर के लिए प्राइसलेस है, मोटिवेशन। अगर आप लोगों को सिर्फ इन्फ्लुएंस ही नहीं करना चाहते बल्कि उनके अंदर से एक्शन निकालना चाहते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। व्हाट ट्रूली ड्राइव्स पीपल। हर इंसान का एक इमोशनल इंजन होता है और उस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। लीस कहते हैं, लोग तर्क, लॉजिक से सोचते हैं लेकिन भावनाओं से एक्शन लेते हैं। इसलिए अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसके लॉजिक को नहीं, उसकी इमोशंस को टारगेट कीजिए। एग्जाम्पल, सिर्फ ये मत कहो ये डील फायदेमंद है, कहो इस डील से आप अपने गोल्स के और करीब पहुंच सकते हैं। अपील टू डीपेस्ट डिजायर्स। हर इंसान के अंदर कुछ बुनियादी डिजायर्स होती हैं। खुद को इंपॉर्टेंट फील करना, दूसरों से अप्रूवल पाना, कंफर्ट और सिक्योरिटी की चाहत, प्रोग्रेस और ग्रोथ की हंगर। मोटिवेशन तब पैदा होती है जब आप इन डिजायर्स को टच करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ पुशिंग योर प्रोडक्ट और आइडिया, आस्क योरसेल्फ, क्या ये उनकी सिक्योरिटी बढ़ाता है? क्या इससे उन्हें स्टेटस मिलेगा? क्या ये उनकी लाइफ आसान बनाएगा? रिकॉग्निशन इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर, लेस जिब्लैन कहते हैं। रिकॉग्निशन इज टू पीपल व्हाट वाटर इज टू अ प्लांट। जब आप किसी को पब्लिकली अप्रिशिएट करते हैं तो वो दोबारा वैसा ही बिहेवियर दिखाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, चाहे वो आपका कॉलीग हो, क्लाइंट हो या एम्प्लॉई। उन्हें यह बताना कि उनकी मेहनत देखी जा रही है एक ऐसा बूस्टर है जो वर्ड्स से कहीं आगे जाता है। यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव मोटिवेशन, यानी डांटना, डराना या गिल्ट क्रिएट करना शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट और एंथुसियाज्म खत्म कर देता है। लीस सजेस्ट करते हैं, रिवॉर्ड स्मॉल एफर्ट्स, हाईलाइट इंप्रूवमेंट्स, बी स्पेसिफिक इन प्रेज, जैसे गुड जॉब, तुमने कस्टमर के डाउट्स को इतने कामली हैंडल किया, इंप्रेसिव। क्रिएट अ विजन पीपल कैन बिलीव इन। लोग तब मोटिवेटेड होते हैं जब उन्हें एक बिगर पिक्चर दिखती है, जब उन्हें लगे कि उनका कंट्रीब्यूशन किसी मीनिंगफुल चीज का हिस्सा है। एज अ लीडर या सेल्स पर्सन, अगर आप लोगों को एक क्लियर, एक्साइटिंग विजन दे पाते हैं तो वो सिर्फ काम नहीं करेंगे, वो उसके लिए लड़ेंगे। लेस कहते हैं, डोंट जस्ट गिव टास्क्स, गिव मीनिंग। लिसन टू इंस्पायर। मोटिवेशन का एक हिडन रूल है, जो सबसे ज्यादा सुनता है वही सबसे गहराई से मोटिवेट कर सकता है। जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके सपने, उनकी इनसिक्योरिटीज, तो आप उन्हें फील कराते हैं कि वो मैटर करते हैं और वहीं से शुरू होता है असली इंस्पिरेशन। इमोशंस ड्राइव एक्शंस, लॉजिक नहीं। लोगों की कोर डिजायर्स को समझिए। अप्रिशिएशन से मोटिवेशन मल्टीप्लाई होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन देता है। लोगों को सिर्फ काम मत दो, एक विजन दो। इंस्पायर करने के लिए जेन्युइनली सुनना जरूरी है। अब आपने सीख लिया है वो आर्ट जो हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है, लोगों को टच करना, इन्फ्लुएंस करना और मोटिवेट करना। लेस गिबलिन की ये टाइमलेस स्ट्रेटजीज आपको सिर्फ बेटर सेल्स पर्सन ही नहीं बल्कि एक बेटर इंसान भी बनाती है, जो दूसरों को अपलिफ्ट कर सके, उन्हें समझ सके और उन्हें उनके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचा सके। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल किताबों की सारांश आपको मिलती रहे। और अगर आप लेस गिबलिन की इस पूरी किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी ये बुक खरीदिए। ये एक ऐसा निवेश है जो आपकी कम्युनिकेशन और पर्सनल ग्रोथ दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। रिमेंबर, सेलिंग इज नॉट अबाउट पुशिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।